ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे गरियाबंद की, जहां रोजगार मेला का हुआ आयोजन। आगे चर्चा करेंगे जौनपुर की, जहां आधे घंटे की बारिश में तहसील मुख्यालय में भरा पानी। साथ ही चर्चा करेंगे मोतिहारी की, जहां 1042 छात्र छात्राओं के बीच FLN किट का वितरण किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर गरियाबंद से है, जहां जिले के शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए इंडोर स्टेडियम में जिला प्रशासन, कौशल विकास प्राधिकरण एवं जिला रोजगार कार्यालय के संयुक्त तत्वाधान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में विभिन्न विभागों सहित प्रदेश स्तरीय निजी संस्थानों द्वारा स्टॉल लगाया गया। स्टॉल में युवाओं का पंजीयन कर उन्हें विभिन्न अशासकीय संस्थानों में नौकरी करने का अवसर प्रदान किया गया। रोजगार मेले में मौके पर ही कई युवाओं को विभिन्न पदों में नौकरी के लिए ऑफर लेटर प्रदान किया गया। रोजगार मेले में राजम क्षेत्र के विधायक रोहित साहू, बिंद्रा नवागढ़ क्षेत्र के विधायक जनक राम ध्रुव एवं कलेक्टर दीपक अग्रवाल भी शामिल हुए। रूप से यह केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता के संयुक्त तत्वाधान में देश के सभी राज्यों और प्रदेशों में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और इसके माध्यम से जो प्रशिक्षित शिक्षित बेरोजगार हैं उनको विभिन्न क्षेत्रों में अवसर मिलता है, रोजगार का अवसर मिलता है और इस रोजगार के अवसर के बहाने देश विदेश में जाने का भी मौका मिलता है। जैसे इस जिला के जो पढ़े लिखे लोग बच्चे हैं हमारे, वो उनको एक अच्छा फ़ायदा मिलेगा और विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का उसको अवसर मिलेगा। देखिए, स्थानीय स्तर पर जो गरियाबंद में निकाय के चुनाव हुआ घेराव हुआ है, निश्चित रूप से जो काम होना चाहिए थे पिछली सरकार में वो काम नहीं हुआ है, जिसके कारण से लोगों में आक्रोश है और उस आक्रोश के तहत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गरियाबंद के तहत घेराव का किया गया है। निश्चित रूप से काम होना चाहिए, जो काम किए थे, जनता से वादा किए थे, उस वादा को पूरा करना चाहिए। गरियाबंद से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। इगलासनगर में प्राचीन वनखंडी महादेव मंदिर पर सावन के पावन अवसर पर चल रही महाशिव पुराण को सुनने के लिए अपार भीड़ उमड़ रही है। इगलासनगर में मोहल्ला शिवपुरी स्थित वनखंडी महादेव मंदिर पर दिनांक 5 अगस्त से उज्जैन से आए कथाव्यास परम श्रद्धेय जी वैभव पाठक के मुखार बिंदु से की जा रही महाशिव पुराण की अमृत वर्षा को सुनने के लिए इगलासनगर से महिला पुरुष श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। कथाव्यास पाठक ने बताया कि शिव पुराण 18 पुराणों में से एक है। भगवान शिव की लीलाओं का पूर्ण विवरण है। सावन के माह में शिव पुराण को पढ़ना एवं सुनना बेहद पुण्यदायी है। शिव पुराण में चंचला और उसके पति बिंदुक की कथा मिलती है, जिन्होंने शिव पुराण के श्रवण शिवलोक में स्थान पाया। इन्हीं की कथाओं में शिव पुराण का महत्व है। उन्होंने कहा कि शिव पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से पर स्त्रीगामी हो जाते, उन्हें घोर नरक में जाना पड़ता है। इस मौके पर अजय कुमार गुप्ता, अशोक कुमार शर्मा, संजय भरद्वाज, श्री गोपाल, गौरी शंकर, भक्ति दर्शन, अशोक कुमार बघेल, राजा, बबलू, राजू, मनोज, राम बाबूलाल, सुरेंद्र मोहन, तुलसी, मंगल सेन, प्रभा देवी, कांता प्रसाद, पप्पू, अनिल चौधरी, जगदीश प्रसाद, राजेश कुमार, सुभाषचंद्र शर्मा, देवकी नंदन उपाध्याय, रमेश चंद्र, मदन लाल, रघुनंदन, मोहित आदि सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। आइए जानते हैं इस विषय में अशोक कुमार शर्मा एवं अजय जायसवाल ने और क्या कुछ कहा। निकट बैठकर जो किया जाए उससे भी 10 गुना अधिक अजय कुमार जायसवाल ये प्रोग्राम के नीचे बैठकर वहाँ बैठकर से होना शुरू हुआ है और इसे जो है शर्मा उज्जैन वाले और पीपल इनके नीचे बैठकर करने से जलाशय से भी 10 गुना अधिक फल। व्यास कौन है यहाँ पे, कहाँ के रहने वाले हैं? व्यास जो है उज्जैन के रहने वाले हैं, पंडित वैभव पाठक जी। जलाशय और इगलास के सभी लोगों के सहयोग से ये प्रोग्राम सबसे भी अधिक 11 तारीख को इसका समापन 10 गुना जो 12 तारीख को इसका जो है और अश्वत्थ प्रसादी अर्थात पीपल के वृक्ष के नीचे मिलेगा, उससे भी 10 गुना अधिक गाय के गोबर से लेकर उसका सब बराबर फल होता है। कौन सा किया गया है वो फल उसको मिलता है। तो ये हमारा दूसरा कार्य और अगर वही कार्य वही जब जिसमें पंडित वही पूजन वही अनुष्ठान आचार्य जी हैं गोष्ठ में अर्थात गौशाला में बैठकर किया जाए तो घर से 10 गुना अधिक फल गौशाला में।
किसके सानिध्य में कौन करा रहे हैं? ये सार्वजनिक में इलाज पूरी असावर की समस्त जनता के सहयोग से ये प्रोग्राम हो रहा है। ये सार्वजनिक प्रोग्राम है, सभी लोग मिलजुल के इस प्रोग्राम को। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां तहसील मुख्यालय बुधवार को तालाब में तब्दील हो गया। दोपहर में लगभग आधे घंटे बरसात में परिसर जलमग्न हो गया। सड़क से मुख्यालय नीचे होने और निकासी व्यवस्था दुरुस्त न होने के चलते हल्की बारिश में भी जल जमाव हो जाता है, जिसके चलते अधिवक्ताओं व अधिकारियों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं पानी से ऑफिस भी कीचड़ व पानी से सराबोर हो जाता है। मेन रोड पर स्थित नाला भर जाने के कारण नाले का पानी भी ओवरफ्लो कर तहसील में आ जाता है। समस्या को लेकर सी न्यूज़ भारत संबंधित विभाग अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता है। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के घोड़ासहन प्रखंड के राजकीय उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय समनपुर में छात्र छात्राओं के बीच FLN किट वितरित की गई। FLN किट मिलने से छात्र छात्राओं में खुशी देखी गई। FLN किट शिक्षा विभाग के द्वारा छात्रों के लिए उपलब्ध कराई गई है। FLN किट में छात्रों को बैग के साथ कॉपी, कलम, इंस्टेटमेंट बॉक्स, डिक्शनरी समेत कई पाठ्य सामग्री है। मौके पर उपस्थित प्रमुख प्रतिनिधि भोला यादव ने बच्चों को सरकार की तरफ से FLN किट सामग्री के बारे में जानकारी दी। मौके पर राजद के प्रखंड अध्यक्ष महंत विनोद दास, पंचायत समिति सदस्य रामक्लेश यादव समेत विद्यालय के सभी शिक्षक व सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। 8/2024 को राजकीय उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय समनपुर में माननीय प्रमुख प्रतिनिधि भोला यादव, विद्यालय के समिति अध्यक्ष रविशंकर कुमार शास्त्री, अन्य सदस्य भूदाता महंत विनोद कुमार दास, नागमणि सिंह और राजेश कुमार पासवान प्रतिनिधि की उपस्थिति में सरकार के द्वारा दिया गया बैग किट दिया गया, जिसमें समनपुर पंचायत के सरपंच मुकेश कुमार भी उपस्थित थे। टोटल लमसम 1041-42 बच्चों को यह किट वितरण किया गया। कौन कौन क्लास के माने बच्चों को मिला? 1 से लेकर 12 तक के बच्चों को यह किट और बैग दिया गया। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर के जिला मुख्यालय रुद्रपुर क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते रुद्रपुर क्षेत्र के कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। देर रात्रि से हो रही वर्षा के कारण रुद्रपुर क्षेत्र के अंतर्गत जगतपुरा वार्ड नंबर 4 शक्ति विहार आजाद नगर में जलभराव हो गया। जनसामान्य की सुरक्षा के दृष्टिगत जगतपुरा में 250 व्यक्तियों को बालिका विद्या मंदिर जगतपुरा में ठहराया गया है। क्षेत्र में जलभराव से प्रभावित 50 परिवार से अधिक व्यक्तियों को SDRF की टीम द्वारा सुरक्षित स्थान से निकाला गया। शिवनगर क्षेत्र के कल्याणी नदी से लगे निचले इलाकों पर मौके पर बचाव हेतु SDRF की टीम ग्राउंड जीरो पर कार्य में लगी हुई है। आइए जानते इस विषय में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ TC, क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतीश कुमार ने और क्या कुछ जानकारी दी। इस क्षेत्र के अंदर जो नदी के किनारे हैं, रात भर बारिश होने के कारण से बाढ़ की स्थिति आ गई है। बहुत सारे घर उसमें डूब गए हैं। 5 फुट 7 फुट 8 फुट तक पानी आ गया और इसमें जिला प्रशासन, SDRF, हमारा स्थानीय प्रशासन पूरा रेस्क्यू में और सहायता कार्य में लगा हुआ है। लगातार हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वो भी लगे और मैं भी सुबह से जितनी भी जगह हैं, चाहे शिवनगर है, संजय नगर खेड़ा है, ठाकुर नगर है, अभी जगतपुरा, फिर मुखर्जी नगर, हर जगह मैं स्वयं भी जा रहा हूँ और पूरी तरीके से हमारी पहली प्राथमिकता है रेस्क्यू करना, कुछ जान माल की ना हो और उनके जो अस्थायी राहत शिविर बनाकर और वहाँ पर लोगों को रख कर और जिससे भी कोई भी जो ऐसी जगह ना रहे जहाँ डूबने का डर। तो पहली प्राथमिकता ये है और अगर पानी उतरता रहता है ठीक है, पानी अगर बढ़ता है तो सब जगह नंबर दिए जा रहे हैं
आपदा के लिए नंबर दिए जा रहे हैं। पूरा जिला प्रशासन के साथ सारे जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सक्रिय हैं और हमारी पहली प्राथमिकता है रेस्क्यू करके राहत शिविरों में ले जाना। देखिए, इसमें अतिक्रमण 2-2.5 हज़ार नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से नदी के अंदर के जो लोग हैं जिन्होंने नदी के बहाव को रोका है वो एक समस्या है और उस समस्या को कहीं ना कहीं हमें समाधान करना पड़ेगा। उनको वहाँ से हटा के पुनर्स्थापित करते हुए नदी के बहाव को सीधा करना पड़ेगा। अतिक्रमण के नाम पर 2 तरीके के लोग मान लिए जा रहे हैं। नदी के किनारे जो 30 साल से 40 साल से रह रहे हैं, तो 30-40 साल से तो बाढ़ आई नहीं कभी, तो नदी के किनारे 10 फुट 20 फुट 30 फुट नदी से दूर रहने वाले उन्हें हम अतिक्रमणकारी नहीं कह सकते। लोगों ने नदी के अंदर भी बना दिए, तो जो नदी के अंदर मकान बन गए, पहले नदी के किनारे थे, फिर 20 फुट अंदर आ गए, फिर 5 फुट आ गए, फिर पिलर खड़े करके नदी के बिल्कुल अंदर घुस गए, वो निश्चित रूप से अतिक्रमण है और वो भी एक अपने में समस्या का कारण है। उसका समाधान भी किए जाने की आवश्यकता है। मानते जो अतिक्रमण निश्चित रूप से नदी के अंदर जो भी है, जो उस बहाव को रोक रहे हैं, उनके बारे में उनके पुनर्वास की व्यवस्था करते हुए उन्हें हटाया जाना अति आवश्यक है। इसकी व्यवस्था की जाए। उनकी पुनर्वास की निश्चित रूप से उन्हें मोटिवेट करके वहाँ से अगर वो खुद स्वयं हटेंगे ठीक है, वरना प्रशासन हटाएगा, लेकिन नदी के बहाव को हम रुकने नहीं दे सकते। देखा जाता है आपके द्वार पे लोग आते हैं जो भी अतिक्रमण कुछ दिन के नहीं, दोनों तरीके के अलग अलग है। नदी के अंदर का अतिक्रमण ये पहली बार उनका चिन्हीकरण करके किसी जनप्रतिनिधि ने कहा है कि उन्हें हटा के उनके पुनर्वास की व्यवस्था करके हटाया जाना चाहिए। ये पहला रुद्रपुर का जनप्रतिनिधि मैं हूँ जिसने उनके नदी के बहाव को सीधा बने रहने के लिए स्पष्ट रूप से अपना मंतव्य, अपना जो नीति है वो स्पष्ट कर दी है। लेकिन उसके कारण से नदी से 15 फुट 20 फुट 25 फुट 30 फुट 60 फुट दूर तक के लोगों पे निशान लगा के उन्हें हटाने की बात करना निश्चित रूप से नाजायज़ है, अमानवीय है। वह जो 40 साल से वहाँ रह रहा, तो 40 साल से रहने वाला वो कारण नहीं है, लेकिन नदी के अंदर जो बहाव रोक रहा, नदी के बहाव को पिछले 10 सालों 15 सालों 5 सालों में 2 सालों में जिसने डिस्टर्ब किया उन्हें निश्चित रूप से नदी के बहाव को रोक रहे हैं, निश्चित रूप से उनके लिए व्यवस्था की जाए। क्रम में कुछ इलाके जो है डूब क्षेत्र के डूबग्रस्त हुए हैं, बेसिकली जलभराव की स्थिति हुए है। भारी जलभराव 2 से 3 इलाकों में है, जगतपुरा, आपका मुखर्जी नगर और थोड़ा बहुत खेड़ा के इलाके में भारी जलभराव की स्थिति बना हुआ है। तो बहुत अच्छी बात यह है कि विगत 3 महीने जो है पुलिस प्रशासन और सारे जिला प्रशासन ने जो एक्टिविटीज़ किया है उससे काफ़ी आगे का नाली जो है स्वस्थ हो चुका है, मतलब साफ़ हो चुका है, तो निकासी तेज़ी हो रहा है। 2021 वाली स्थिति आज है नहीं, तो इस बार भी लगातार 12 घंटे की भारी बारिश के बाद जो है 3 से 4 इलाका ही डूब क्षेत्र में आया हुआ है। वो है जगतपुरा, थोड़ा बहुत खेड़ा और आपका मेन जो है ये मुखर्जी नगर है। तो दीज आर द 3 मोस्ट अफेक्टेड इलाकास। प्रशासन द्वारा, स्थानीय प्रशासन द्वारा, जिला प्रशासन, नगर निगम, सप्लाई डिपार्टमेंट, सबने, शिक्षा विभाग ने सबने मिलकर आसपास की चिन्हित कराए स्कूल्स में राहत कैंप्स बना के खाना का व्यवस्था भी कर रखा है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड दे आर वेटिंग फॉर द वाटर टू रिसीड ऑफ, मतलब वाटर रिसीड करने का वेट कर रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से स्थानीय जनता से अनुरोध है कि बच्चे और बुज़ुर्ग लोगों को लोग जो है अपने अपने नियरेस्ट कोई रिश्तेदार के पास या अपर एरियाज़ में, सेफ एरियाज़ में शिफ्ट कर दें, क्योंकि अगर फ्यूचर बारिश होती है तो खाली करने का टाइम जो है कम रहता है। तो बट हमें उम्मीद है कि बारिश कम हो चुका है, निकासी भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो 6 घंटा अगर ऐसा वेदर साफ़ रहा तो मतलब 6 to 7 आवर्स में आराम से पानी निकल जाएगा। मुखर्जी नगर में एक व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, मतलब एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। यहाँ का जो भी स्कूल है, ये स्कूल खुद ही 4 से 5 फीट के पानी के नीचे आ चुका है। इसीलिए मैंने एसओ ट्रांजिट कैंप को और स्थानीय प्रशासन को प्रॉपर निर्देश दिया है हम लोगों ने, नगर निगम को, कि भाई दूसरे जगह चिन्हित कर ले जिसमें राहत कैंप की टाइप, मतलब एक टेम्पररी जो है होल्डिंग एरिया जो बनाते हैं, रिलीफ एरिया जो बनाते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं, रिलीफ कैंप जो है यहाँ आसपास में कोई प्राइवेट इलाके में देखना पड़ेगा जहाँ पर बड़ा गोदाम हो या कोई और एरिया हो, कोई और स्कूल हो या कोई और पॉसिबल नहीं। उत्तराखंड रुद्रपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।